तो वेलकम बैक जनाब इंटूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर HTML कोर्स सीरीज चल रही है। आज है डे 35। जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं HTML एंटिटीज़ के बारे में। अब ये HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। और इस वीडियो के बाद में जो भी वीडियोज़ आएंगी वो हमारे HTML के एडवांस टैग के ऊपर होंगी। इंपॉर्टेंट टैग की लिस्ट यहाँ से कंप्लीट होती है। जो यूजर्स कंप्लीट इस वीडियो को, इस पूरे कोर्स को देख रहे होंगे, वो समझ जाएंगे कि हाँ यार यहाँ तक इंपॉर्टेंट की लिस्ट कंप्लीट है। अब एडवांस टैग की लिस्ट चलेगी। एडवांस टैग जनाब वो होते हैं जो HTML के अंदर यूज तो कम किए जाते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, पर उनका यूज मतलब एक तरीके से यूनिक होता है, कुछ यूनिकनेस आपका ऐड करते हैं वेबसाइट के अंदर। तो उसके बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कल का अगर कोई क्वेश्चन कर देता है कि भाई इस टैग के बारे में बता दो, तो आपने HTML कोर्स के अंदर उस टैग को अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप उसको नहीं बता पाओगे। तो मैं इस कोर्स को इसीलिए डिजाइन कर रहा हूं कि आप खुद भी दूसरे को पढ़ा पाओ, बता पाओ, ऐसा ये कोर्स डिजाइन हो रहा है। तो अब जो वीडियोस आएंगी वो HTML के एडवांस टैग के ऊपर होंगी, तो उन वीडियोस को भी बहुत ज्यादा अपना प्यार दीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे। आपको कोई सा भी कोड एडिटर खोल लेना है। मैं मोबाइल के अंदर SPC के एडिटर का यूज कर रहा हूँ। आप विजुअल स्टूडियो कोड को लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, मैकबुक में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी में भी आप HTML करें, सेम कोडिंग रन होगी, क्योंकि ब्राउजर पर डिपेंड करती, कंपाइलर पे नहीं। ठीक है, अब ये जो आपका यहाँ पे कोड देख रहे हो, ये इनिशियल कोड लिखा हुआ है, इसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं। यहाँ बॉडी टैग के अंदर हम लोग सारी कोडिंग करते हैं, सब आपको पता है। अब HTML एंटिटीज क्या होती हैं? जैसे कि आपकी HTML विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर से मिलकर बनी होती है, तो इसमें कुछ कैरेक्टर ये अपने लिए रिजर्व रखती है, जिनका आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको ये एंगुलर ब्रैकेट दिख रहा है, आप इनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, CSS में अगर आप कर्ली ब्रैकेट है उसको नहीं ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिजर्व है, आप इनका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को कैरेक्टर कैसे यहाँ पे यूज करने होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँ कि अगर मैं यहाँ पे दो एंगुलर ब्रैकेट बना लूँ इस तरीके, तो यहाँ पे जब मैं रन करूंगा तो अभी देखिए यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट आ रहे हैं। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है। पर अगर मैं एंगुलर ब्रैकेट के बीच में अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे शुभम, ठीक है, और उसको रन करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। क्यों इसने समझ लिया कि ये जो शुभम लिखा है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ये कोई HTML का टैग है, क्योंकि टैग भी आपका ऐसे ही लिखे जाते हैं। अब आपका ये देखिए HTML टैग, बॉडी टैग, हेड टैग, जितने भी टैग हैं ये भी तो ऐसे लिखे गए हैं। आपका एंगुलर ब्रैकेट के बीच में कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो वो टैग कहलाती है। तो HTML ने समझ लिया शुभम नाम का कोई टैग है। पर मान लो मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर सेम यही चीज़ लिखना हो, या फिर मैं HTML को ही समझाने के लिए लिखना चाहता हूँ सेम, तो कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे में हम लोगों को यूज करना होगा HTML एंटिटीज को। अब HTML एंटिटीज दो तरीके से काम करती हैं। एक आपका एंटिटीज का नाम लिखा जाता है, नेम से वर्क होता है, एक आपका नंबर से वर्क होता है। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से आपको बता देने वाला हूँ। अभी हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो, अब आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ जाओगे। जैसे ही वीडियो लास्ट तक देखोगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोगों को जैसे कि सेम ये चीज़ लिखनी है अपने वेब पेज के अंदर, तो हम लोगों को करना क्या होगा कि यहाँ पे अभी तो देखिए मैं रन करता हूँ तो कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को सबसे पहले ये जो ब्रैकेट बने हैं लेस देन और ये ग्रेटर देन जो बने हुए हैं, इनका हमें एंटिटीज नेम लिखना होगा या फिर नंबर लिखना होगा। तो इसका क्या नेम होता है, क्या नंबर होता है, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर आगे की चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये साइन हटा देंगे। अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं नंबर के लिए। ठीक है, अब जो सबसे पहले, सॉरी नंबर के लिए नहीं, पहले नाम के लिए यूज़ करेंगे। तो आपको ये एंड वाला साइन बनाना है, इसको एम्परसेंड बोलते हैं रियल HTML कोडिंग के अंदर, पर आप इसको एंड भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाला साइन है, इसका नेम जो होता है, इस वाले साइन का LT होता है। ठीक है, LT नेम। आप कहोगे भाई आपको तो पता है इसका नेम LT होता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो वीडियो बने रहो, अभी बता दूंगा। ये LT लिखा, सेमीकोलन लगाया, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है, तो ये एक नेम बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो देखिए ये मार्क बन के आ रहा है। ठीक, अब इसके बीच में मैं अपना नाम लिख देता हूँ शुभम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से स्पेस हटाते हैं यहाँ पे। अब हम लोगों को ग्रेटर देन का नाम लिखना होगा, ये जो एंटिटीज नेम है इसको लिखना होगा ग्रेटर देन का। तो जैसे इसका LT था तो इसका होगा GT। ठीक है, ग्रेटर देन GT। अब हर एक का सेम नहीं होता है, पर मैं आपको भी समझा दूंगा कैसे आपको नाम पता करना है। ये एम्परसेंड का साइन बनाया, ठीक है, आप GT लिख देंगे और सेमीकोलन यहाँ पे लगा देंगे। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए शुभम जो टैग था यहाँ पे लिख के आ गया है। ठीक है,
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब कोई हमको ऐसी चीज़ लिखनी होती है जो HTML में ऑटोमेटिक रिजर्व्ड है, HTML ने अपने लिए कुछ कैरेक्टर रिजर्व करके रखे हुए हैं, जैसे एंगुलर ब्रैकेट है, ये HTML का टैग का कैरेक्टर है तो ये रिजर्व्ड है। ये अगर आप डायरेक्ट लिखते हो बिना एंटिटीज़ का यूज़ किए हुए तो ये डायरेक्ट किसी हालत में नहीं लिख के आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये है नेम वाला प्रोसेस। इसमें हम लोगों ने इसका नेम यूज़ किया है, जो आप LT और ये GT देख रहे हो ये नेम है, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज़ को नंबर्स पे देखते हैं, एंटिटीज जो होती हैं वो नंबर्स में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ इस तरीके से, और अब मैं दिखाऊँ तो ये देखिए साइन भी हट गए, सिर्फ शुभम लिख के आ रहा, साइन हट गए। अब मैं आपको नंबर वाला तरीका दिखाता हूँ। तो जो हमारा ये वाला साइन होता है, ये वाला, इसका जो नंबर होता है इसका होता है 60, ठीक है। और ये वाला जो साइन होता है ग्रेटर देन, इसका होता है 62। कहोगे भाई आप बहुत परेशान कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, आप नाम भी नहीं बता रहे हो, नंबर भी नहीं बता रहे हो, आपको तो पता है इसका नाम ये होता है, नंबर ये होता है, मेरे को कैसे पता चलेगा। एक मिनट रुक जाओ, पहले दोनों तरीके समझ लो कि नेम से कैसे लिखा जाता है, नंबर से कैसे लिखा जाता है, समझा। और नाम और नंबर कैसे पता करना है वो तो 10 सेकंड की चीज़ है, अभी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको एम्परसेंट का साइन बनाना है, जिसको आप लोग एंड का साइन बोलते हो। फिर आपको हैश लगाना है, अब नंबर लिखना है, जैसे कि आपका लेस देन का नंबर होता है 60, और अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूँ, ठीक है। तो ये एक एंटिटी बन गई। अब मैं यहाँ पे फिर एम्परसेंट का साइन लगाऊंगा, फिर हैश लिखूंगा और ग्रेटर देन का नंबर लिखूंगा 62, ठीक है। फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, तो ये एक एंटिटी बन गई। अब देखिए ये चीज़ आ गई। तो ये आप देख सकते हो, ये दो तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया था। एक था नेम का तरीका, जिसमें हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने सिर्फ एम्परसेंट का साइन उस तरीके बनाते हैं और उसमें नाम लिख देते हैं, जैसे कि LT लिखा, सेमीकोलन लगा दिया। और उधर का अगर आपको बनाना है तो एम्परसेंट का साइन लगाना है और यहाँ पे GT लिख देना है और ऐसे लगा देना है। पर जो नंबर वाला तरीका होता है, नंबर वाले में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे भी एक बार करके दिखा देता हूँ। आपको एम्परसेंट का इस तरीके साइन बनाना होता है, हैश लगाना होता है, फिर नंबर लिखना होता है और सेमीकोलन लगा देना होता है। अब ये 60 नंबर इसका है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एम्परसेंट लगाया, हैश लिखा, हैश लिखने के बाद में यहाँ पे 62 डालूंगा, इधर ये लगाऊंगा, तो ये इसका है, तो ये दोनों आ जाएंगे। तो ये दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको एक नेम का प्रोसेस बताया, उसमें सभी कैरेक्टर्स के नेम होते हैं, उनका यूज़ करके आप एंटिटीज लगा सकते हो। और एक नंबर का तरीका होता है, उसमें नंबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों पता कैसे करने, तो उसको आपको सिंपली जाना है गूगल पर और यहाँ पर सर्च करना है HTML एंटिटीज। स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक न करना। आप कोई सी भी वेबसाइट आती है, आप टॉप की ये वेबसाइट खोल लो, W3 स्कूल, ये बहुत ही काम की वेबसाइट है, HTML के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये मानी जाती है। तो आप इसमें आराम से चीज़ें देख सकते हो। अब ये जितने भी आ चुके हैं सारे HTML एंटिटीज़ हैं, देख लो, ठीक है। अभी मैंने आपको LT और GT का एग्जांपल दिया था, तो ये देखिए LT और GT का नेम लिखा है। आप इसको सिर्फ कॉपी करके वहाँ लिख दोगे तो वहाँ पे हो जाएगा, और ये नंबर भी लिखा है। चलिए मैं आपको इसका कॉपी करके दिखाता हूँ। तो अब मैंने LT और GT का तो आपको समझा दिया, मैं किसी और चीज़ का करके दिखाता हूँ। मान लो आपको कॉपीराइट का साइन करना हो, ठीक है, कॉपीराइट साइन लगाना हो, तो मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी करूँगा ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे नीचे आकर इसको सिर्फ पेस्ट कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाऊं रन करके, तो ये देखिए कॉपीराइट का साइन आ गया। ये कॉपीराइट साइन का एंटिटी था। अब इसी सेम साइन को मैं नंबर के हिसाब से लेकर आऊँ तो आपको नाम और नंबर दोनों यहाँ पे वेबसाइट के अंदर मिल जाते हैं। ये लोड हो गई। अब आपको ये जो इधर देख रहे हो ये सारे नाम के हैं, ठीक है, और इधर जो देख रही है पूरी नंबर की लिस्ट है। तो चाहे आप नाम का यूज़ कर लो, चाहे आप नंबर का यूज़ कर लो, ठीक है। तो अगर मैं कॉपीराइट का यहाँ पे नंबर यूज़ करता हूँ इस तरीके से, यहाँ इसको आपको सही से कॉपी कर लेना सेमीकोलन तक, और कॉपी करने के बाद अब मैं आऊँगा यहाँ पे एडिटर के अंदर। अब इसको मैं पेस्ट करके यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखिए वो साइन आ रहा है। तो ये दो तरीके से आप कर सकते हो, नाम से ये तो कर लो, ये तो नंबर से। एंटिटी दो तरीके से काम करती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई सा भी सिंबल जब आपको यूज़ करना हो तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है बाकायदा। आप इस पूरी लिस्ट को देख सकते हो। अगर और आपको चाहिए तो आप यहाँ नीचे आओ, नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करो। नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करोगे तो नया पेज खुलेगा। देन यहाँ पे आपको और एंटिटीज मिल जाएंगी। देख लीजिए सारे साइन है, और कोई भी ऐसा साइन नहीं जो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। आप जितने साइन सोच सकते हो सब इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैंने सब खुद चेकआउट किए हैं। आपका मैथ का पाई से लगाकर अल्फा बीटा गामा लेस देन ग्रेटर देन इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन कॉलन जितने भी हो, एम्परसेंड वगैरह हैश वगैरह, आप कुछ भी लगाना चाहते हो, पाउंड वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएंगे। बस आपको नेक्स्ट कर करके ढूंढ लेना है। यहाँ तक के देख लो ये ताश के जो पत्ते के
होते हैं ये भी यहाँ पर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ का याद कर लो जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इनको यहाँ से देख कर लिख सकते हो। सबके नाम आप याद नहीं कर सकते हो, इसकी कोशिश भी बिल्कुल मत करना, बस आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। चाहे आप नाम से उसका कॉपी कर लो, चाहे आप उसका नंबर से कर लो। चलिए मैं यहाँ पे इसका नाम से कॉपी करता हूँ। ये ताश के किसी पत्ते का साइन है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कार्ड्स खेलता नहीं हूँ। जिन लोगों को पता होगा वो जानते होंगे। यहाँ पे इसको मैंने किया, यहाँ पे रन करूँगा तो देखिए आ गया, ठीक। अब इसी तरीके आप इनका यूज़ कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे एक कैरेक्टर स्पेशल है, थोड़ा हट के, वो हो सकता है आप डाउट करो। ये देखिए, ये सब तो आप कर लोगे, ये यहाँ पे कैरेक्टर बने हुए हैं, इनका यहाँ पे नाम लिखा है, नाम से चेक कर लो चाहे नंबर से कर लो, ठीक है। पर यहाँ पे एक कैरेक्टर लिखा हुआ है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, इसका कैसे यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे आना है कोडिंग के अंदर, इसको हटा देते हैं सबको, और यहाँ पे पैराग्राफ ओपन करते हैं पी टैग में, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग तो आप जानते हो कि इसमें कोई भी चीज़ लिखी जाती है। मैं यहाँ पे लिखूँगा शुभम, हल्का सा स्पेस लेंगे, पांडे, ठीक है। मैंने इतना लिखा, पांडे, PNDI, ओके। अब इसको यहाँ पर रन किया तो ये देखिए सिंपल से टेक्स्ट लिख के आ गया। अब इसके बीच में कितना स्पेस है, सिर्फ एक पॉइंट का स्पेस है, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे 4 स्पेस और लगा दूँ, यहाँ पे 1 2, इधर से लगाता हूँ 1 2 3 4। अब यहाँ पर रन करूँ तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ तो देखिए दोनों कैरेक्टर्स के बीच में 4 1 5 टोटल 5 स्पेस का अंतर है, पर यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर आपको बीच में यहाँ पे भी आपको स्पेस डालना है, स्पेस शो करना है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आना है। देन यहाँ पे आने के बाद में ये वाला जो कैरेक्टर है नॉन ब्रेकिंग वाला, ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, इसको आपको यहाँ से नेम कॉपी कर लेना है। नेम या नंबर कुछ भी कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं यहाँ पे नेम को कॉपी कर लेता हूँ, नेम मुझे सही लगता है, मैं नेम को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपको जितना स्पेस चाहिए उतनी बार आपको यहाँ पे कोडिंग में दोनों के बीच में लिख देना है। मान लीजिए मैं 4 बार यहाँ पे चाहता हूँ स्पेस, तो यहाँ पे मैं 4 बार इसका यूज़ करूँगा। यहाँ पे प्रेस करना है एंड इसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरीके प्रेस करना है। थोड़ा सा आपको प्रेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है इस एप्लीकेशन में, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ, देन प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। ओके, मैंने प्रेस करके ये एंटिटी यहाँ पे कॉपी कर दी है। देखिए मैंने 4 बार यही सेम नेम लिखा है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो शुभम और ये पांडे, इसके बीच में 4 स्पेस हो जाएंगे क्योंकि ये 4 बार मैंने कॉपी किया है, ठीक है। ये स्पेस आपको दिखते तो नहीं है पर यहाँ पे हो जाएंगे, देखिए, ठीक है। अब ये दोनों कितना अंतर आ गया है, दोनों के बीच में 4 स्पेस का अंतर आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल भी पहले जैसा हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल कम स्पेस हो गया। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे कॉपी करते हो तो वहाँ पे बीच में स्पेस आ जाता है। जितनी बार आपको करना है उतने यहाँ पे वो कैरेक्टर्स डाल देने। ये एक तरीके का हिडन स्पेस होता है जो आपको दिखता तो नहीं है पर होता है, ठीक है। इसका आप नेम या नंबर कॉपी कर सकते हो। इसी तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे इस वेबसाइट के अंदर। आप नए नए कैरेक्टर यहाँ पे ला सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बस आपको करना क्या होता है, एम्परसेंड लगाना होता है। अगर आप नाम लिख रहे हो तो आपको हैश नहीं लगाना है, सिर्फ आपको नाम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर का नाम लिखा और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अगर आप नंबर लिख रहे हो तो बाकायदा आप यहाँ पे एम्परसेंड का साइन लगाओ, हैश लगाओ, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 62 एंड देन सेमीकोलन लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का साइन आ गया। इस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। कुल मिला के एंटिटी यूज़ करने का 2 तरीका होता है, एक नेम का, एक नंबर का। चाहे आप नेम डाल दो उसका, चाहे नंबर डाल दो। और सिर्फ एंटिटी ही नहीं, एंटिटी का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ें इसमें रिजर्व हैं, ठीक है, वही आप करते हो। पर यहाँ पे आप सिंबल्स का भी कर सकते हो। सिंबल और एंटिटी में क्या अंतर होता है, एंटिटी उनको कहते हैं जो यहाँ पे रिजर्व है। मतलब जैसे कि आप ये यहाँ पे ये साइन नहीं यूज़ कर सकते हो, लेस देन एंड ग्रेटर देन का। आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का साइन नहीं यूज़ कर सकते हो, हमारी समझ से इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं यूज़ कर सकते हो, तो इसको एंटिटी बोलते हैं। पर अगर आप किसी सिंबल का, मान लीजिए जैसे मैंने अभी ये वाला साइन बनाया है, यहाँ पे एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एम्परसेंड के बाद यहाँ पे मैंने क्लब्स लिखा और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है। क्लब्स
CLUBS लिखना है। ठीक, अब ये जो साइन है ये आपका एंटिटी तो नहीं है, या ऐसे भी आ जाता अगर आप इमोजी द्वारा लाओगे, पर इसको आप सिंबल बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एंटिटी नहीं है। एंटिटी उसको कहते हैं जो रिजर्व होता है, ये रिजर्व नहीं है HTML के अंदर, पर आप सिंबल भी इसकी मदद से ला सकते हो कोड द्वारा। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसी तरीके आप यहाँ पे कोई भी जितने भी सिंबल देख रहे हो सारों का यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत ही डिटेल में इसलिए इस वीडियो को समझाया है और डिटेल में हर चीज़ आपको बता दी। बहुत सारे आपको सिंबल्स मिल जाते हैं, आप जितने मनो यूज़ करो। यहाँ पे हर तरीके के सिंबल है, प्लस इमोजी भी आपको मिल जाती हैं। अभी मैं नीचे आता हूँ, ये देखिए सारी इमोजी आपको मिल जाएंगी, एक से एक इमोजी। ये उतनी इमोजी जो आप रेगुलर बेस में यूज़ करते हो। अभी और इमोजी चाहिए, आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, और ज़्यादा इमोजीज आ जाएंगे और ज़्यादा कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ये देखिए नंबर्स भी आ गए, अगर आप नंबर लिखना चाहे तो नंबर्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये समझो कि इतना मान के चलो कि आपको सारे कैरेक्टर्स का यहाँ पे मिल जाता है, और सब चीज़ें आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे आपको पाई लिखना हो, चाहे आपको अल्फा बीटा गामा लिखना हो, यहाँ तक का आपके जो यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर जो कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं पाई वगैरह, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके HTML एंटिटीज एंड HTML सिंबल्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब इस वीडियो के बाद में जो भी HTML ट्यूटोरियल्स आएंगे वो एडवांस टैग के आएंगे। जितना प्यार इन टैग्स को दिया उनको भी देना, क्योंकि वो भी टैग्स आपके एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही होते हैं। कल का कोई क्वेश्चन कर देता है, कहीं इंटरव्यू में आ जाते हैं, तो वो आपको पता होंगे, एंड कभी कभी वेबसाइट बनाने में भी उनका यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपको ये कैसा लगा ट्यूटोरियल आप लाइक करके बता सकते हो। और अगर ऐसे ही आपको कोडिंग से रिलेटेड, HTML कोर्स से रिलेटेड, CSS कोर्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था जनाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।